पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर लिन और फूजिन के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस अटैक में शुरू से ही फूजिन ज्यादा पावरफुल लग रही थी, इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ मास्टर लिन को वहां पर हरा देती है, जिस वजह से मास्टर लिन ये कंपटीशन हार चुका था। कंपटीशन हारने की वजह से उसे यहाँ पर अपने सेट की कोई खास चीज देनी होगी, साथ ही अपने एक डिसाइपल को भी तब तक के लिए गिरवी रखना पड़ेगा जब तक कि वो खास चीज यहाँ पर लाकर ना दे दे। इसलिए उसने चैन नाम के अपनी डिसाइपल को वहां पर गिरवी रख दिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैन आराम से बातियान के बेड पर सोकर उठ जाती है। वो कह रही थी कि आज तो सोकर यहाँ पर मजा ही आ गया। उसकी जैसे ही आंख खुलती है उसे सामने बातियान दिखाई देता है, जो एक टेबल पे बैठकर कुछ अपना काम कर रहा था। उसे देखकर चैन कह रही होती ये तो सच में पूरी रात जागा रहा, न जाने जाग कर ये रात में क्या चीज की किताबें पढ़ रहा था। कोई दूसरा होता तो कब का बेड पे बाजू में आकर सो गया होता। तब बातियान उससे कहता है उठ गई हो ना, तो ठीक है, मुझे उस बंदे के पास ले चलो जिसके पास बची हुई 3 स्वॉर्ड बॉल है, मैं उससे वो खरीदना चाहता हूँ। चैन कह रही होती है बातियान तुम इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर करते हुए कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, रुको साथ में चलेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। बातियान कह रहा होता है मुझे तो नहीं पता कि आखिर वो बंदा कहाँ रहता है जिसके पास स्वॉर्ड पिल है, तो तुम ही आगे का रास्ता लीड करो ताकि मैं वहाँ तक जा सकूं। चैन कह रही होती है जिस बंदे के पास वो स्वॉर्ड पिल है ना, वो मियुन एंशिएंट टावर के अंदर रहता है। जिस पर बातियान कह रहा होता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना, तुम्हें पता भी है कि वो एंशिएंट टावर यहाँ से 2000 माइल्स दूर है, हम वहाँ से क्या हवा में उड़ के जाएंगे। जिस पर चैन कहती है हाँ तुमने बात तो सही कही, हमने तो हवा में उड़ के ही जाना पड़ेगा, वरना हम थोड़ी ऐसे वहाँ पर इतनी दूर तक जा पाएंगे। जाओ किसी उड़ने वाले मॉन्स्टर को पकड़ के लाओ, हम उसी पे बैठ के जाएंगे। जो सुनकर तो बातियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी सामने से उसे एक उड़ता हुआ बीस्ट दिखाई देता है जो इसी तरफ आ रहा था। बातियान कहता है देखो किसी ने हमारे लिए इस बीस्ट का तोहफा भेज दिया है। तब जैसे बीस्ट वो वहां पर रुकता है ना, उसके अंदर से 2 एल्डर बाहर निकल कर आते हैं जो कि चैन के ही सेक्ट के थे। वो दोनों एल्डर वहां पर चैन से कह रहे होते हमें मास्टर लिन ने ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें यहाँ से ले जाएं, तो चलिए हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। चैन कहती है नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अगर मैं गई तो इससे मास्टर चैन और बाकी लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर गिरवी रखी हुई हूँ ना, और वैसे भी डील अभी तक के पूरी थोड़ी हुई है, डील पूरी हो गई होती तो मैं आपके साथ चली भी जाती। जो सुनकर उन एल्डर को वहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये चैन हमें मना क्यों कर रही है, इतना अच्छा हम यहाँ पर इसे ले जाने के लिए आए हैं और ये जाने को तैयार ही नहीं है। सामने बातियान आता है जो उन दोनों एल्डर से कह रहा होता है तुम लोगों को एक बार समझ में नहीं आता क्या कि ये क्या कह रही है, ये नहीं जाना चाहती तो खड़े रहो यहाँ पर ही, या फिर जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, लेकिन तब तक ये बंदी यहाँ से नहीं हिलेगी जब तक कि इसका मास्टर अपनी शर्त पूरी नहीं कर देता। उससे पहले दुनिया की कोई ताकत इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। तब वो एल्डर कहता है बच्चे तू कौन है और हमारे यहाँ पर बात में टांग मत अड़ा, हम यहाँ पर चैन को लेने आए हैं और उसे जबरदस्ती भी यहाँ से ले जा सकते हैं। बुढ़ऊ को नहीं मालूम था कि बातियान कौन है और उसके पास कितनी पावर है, इसलिए वो वहाँ पर बकबक किए जा रहा था। जिसके बाद तो बुढ़ऊ वहाँ पर अटैक निकाल कर सीधा बातियान के ऊपर ही करने वाला होता है, लेकिन बातियान चुटकियों में उसके अटैक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। चैन दोबारा से बुढ़ऊ को समझा रही होती है एल्डर आप बात क्यों नहीं समझ रहे, मैं नहीं जा सकती आपके साथ, आप दोनों यहाँ से चले जाए वरना आपके लिए यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस पर वो एल्डर कह रहा होता है चैन तुम डरती क्यों हो, तुम्हें पता है ना हम दोनों यहाँ पर हमारे सेट के कितने पावरफुल एल्डर हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हें ले जाने से हमें कौन रोक पाता है, इस सेट का कोई भी बंदा क्यों ना आ जाए वो हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, तो तुम इस बच्चे से डर रही हो, ये हमारा क्या ही उखाड़ सकता है, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बातियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है एक बार समझा दिया दोबारा नहीं समझाऊंगा, अगर तुमने ऐसी हरकत वापस से की तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो देखकर तो अब दोनों एल्डर बातियान से फाइट करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन बातियान तो आसानी के साथ उन्हें उड़ा उड़ा कर फेंक रहा होता है। कोई भी एल्डर बातियान के सामने तो टिक ही नहीं पा रहा था, वो लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले बातियान को एक खरोच तक नहीं आई होती है, पर तब भी वो लोग वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले थे। वो जबरदस्ती यहाँ पर चैन को ले जाना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर अपनी एक स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। वो दोनों अपनी पावर को मिलाते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्वॉट को समन कर लेते हैं ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए बातियान की जान ले सके। जिस चीज को देखकर बातियान भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, उसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लिया था। देखते ही देखते वो दोनों स्वॉर्ड आपस में टकरा जाती है, और जैसे ये दोनों आपस में स्वॉर्ड टकराई थी, इसमें बातियान की स्वॉर्ड बड़ी आसानी के साथ जीत जाती है, और एल्डर की स्वॉर्ड तो वहाँ पर चकनाचूर हो चुकी थी, जिस वजह से तो उन दोनों एल्डर की भी वहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। तब बातियान उन दोनों
दोनों एल्डर से कह रहा होता है क्या हुआ, अभी तक के सबक समझ में आया या फिर कुछ और सिखाना बाकी है। चैन दोबारा से उन दोनों एल्डर से कह रही होती है आप लोग चले जाए, मैंने कहा था ना कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे बल्कि इससे और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी, इसलिए भलाई इसी में होगी कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ। तब इस चीज को देखकर वो दोनों एल्डर डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। उनकी तो एकदम हालत खराब हो चुकी थी। बादशाह ने उनका सारा का सारा जोश एकदम ही ज्यादा ठंडा कर दिया। उनके जाने के बाद चैन भी सोच रही होती है कि असल में बादशाह के पास किस चीज की इतनी ज्यादा पावर है, उसके सामने तो दो एल्डर नहीं टिक पाए। सच में बादशाह का जवाब नहीं, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो और बादशाह उसी एल्डर के बीस्ट के ऊपर सवार हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने बीस्ट को भी छोड़कर डर के मारे भाग निकले थे। वो लोग उसी पे सवार होकर एंशिएंट टावर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में चैन जो होती है वो बादशाह को देखकर कह रही होती है बादशाह क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। बादशाह कहता है क्या तुम्हें ये टाइम लग रहा है ये सारे सवाल पूछने का, बेहतर होगा कि तुम मुझसे ये सारे सवाल ना पूछो। जो सुनकर चैन कह रही होती है बड़ा ही सख्त लौंडा है ये तो कुछ भी नहीं सुनता, ये तो मुझे ढंग से आंख उठाकर अभी तक देखा भी नहीं है। इसकी जगह कोई और होता तो अब तक के मेरे साथ ही चिपकने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं इसे मना कर ही रहूंगी। जिसके बाद वो बादशाह के पास आकर कह रही होती है देखो अभी तो हमें 2000 माइल्स का सफर तय करना है ना, ये रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होने, तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी बहुत मसाज कर दूं, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। बादशाह उसे साइड करते हुए कहता है मुझे कोई मसाज उसाज की जरूरत नहीं है, जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ और दोबारा कभी मेरे आसपास आने की कोशिश मत करना, जितना तुम दूरी बनाकर रखोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो सुनकर चैन अपने पास से एक बैग को बाहर निकालती है जिसके अंदर कई सारी पावरफुल पिल थी। वो कह रही होती है ये पिल ना बहुत ज्यादा कमाल की है, मैंने काफी सारे पैसे खर्च किए थे इसे खरीदने में, मैंने सोचा था कि अगर यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत बातें होती तो मैं तुम्हें ये पिल दे देती, लेकिन जब तुम बातें ही नहीं कर रहे तो ठीक है मैं इसे फेंक देती हूँ। जिसके बाद वो उन पिल के बैग को फेंक देती है। तब इस चीज को देखकर बादशाह कह रहा होता है इसने तो सच में पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पिल का बैग ही फेंक दिया। इसलिए अब वो चैन से कहता है तुम यहाँ पर मेरी मसाज करना चाहती थी ना, ठीक है मेरे कंधे की जरा मसाज कर दो, और याद रखना कि जब कंधे को पकड़ रही होगी ना तो थोड़ी ज्यादा ताकत लगाना क्योंकि मैं ज्यादा थक चुका हूँ। तब चैन उसे कहती है ठीक है मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकत लगाऊंगी, जितना मेरे से हो सकेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद तो चैन वहाँ पर बादशाह के कंधों की मसाज करना शुरू कर देती है। बादशाह कह रहा होता है वाह बढ़िया, तुम तो बहुत अच्छे से मसाज कर रही हो, मुझे तो बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहा है, ऐसे ही करते रहो जब तक कि मैं रुकने ना कहूँ। तब मसाज करते हुए चैन कह रही होती है बस थोड़ी देर और मैं तुम्हारे नखरे उठा लूं, उसके बाद देखना कि मैं बादशाह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुमने मुझे बहुत इग्नोर कर लिया और बहुत ज्यादा परेशान कर लिया, इन सब का बदला मैं सूद समेत तुमसे लूंगी, बस एक बार मैं एंशिएंट टावर पहुंच जाऊं उसके बाद मैं देखती हूँ। जिसके बाद वो दोनों काफी लंबा सफर तय करते हैं और घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एंशिएंट टावर मौजूद है। वहाँ आने के बाद बादशाह को एंशिएंट टावर तो नहीं दिखाई देता, हर तरफ पानी और झरना वगैरह दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर एंशिएंट टावर कहाँ गायब हो गया। चैन कह रही होती है जिस बंदे के पास वो पिल है ना स्वॉर्ड वाली, वो हर बार इधर उधर घूमता रहता है, हमें उसे ऐसे ही रास्ते में कहीं ढूंढ कर पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हमें मिलेगा। इसलिए बादशाह दोबारा से उस बीच पे सवार होकर जंगल को अच्छे से ढूंढने लगता है। तब जंगल में आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है, इसलिए वो और चैन वहाँ पर अपने बीस्ट को रुका लेते हैं और उसे रुकाने के बाद वो दोनों वहाँ से उसी घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यही एंशिएंट टावर होगा और इसी के अंदर वो बंदा मौजूद हो सकता है जिसके पास वो स्वॉर्ड पिल है जो कि बादशाह को चाहिए। बादशाह जैसे ही वहाँ पर आता है ना, वो आसपास के इलाके को पहले देखने की कोशिश करता है कि क्या यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं हो सकता है, इस चैन ने मुझे फंसाकर यहाँ पर लाया हो। वो जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि एंशिएंट टावर के गेट के पास तो किसी तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल है। उसे देखकर हैरान रह जाता है वो कि यहाँ पर ये इनविजिबल फॉर्मेशन किसने लगा दिया। चैन बादशाह से कह रही होती है बादशाह तुम रुक क्यों गए, चलो चलो जल्दी अंदर चलो, यहाँ पर तो सिर्फ ये नॉर्मल सा गेट है, इसके बाहर कहाँ कुछ है जिसे देखने के लिए तुम यहाँ पर रुक चुके हो। लेकिन ये चीज को देखकर बादशाह समझ चुका था कि ये चैन मुझे इतने छोटे से फॉर्मेशन की वजह से फंसाना चाहती है। इसे लग रहा है कि मैं ये फॉर्मेशन नहीं पार कर पाऊंगा और फॉर्मेशन पार करते हुए मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। सच में यार ये कितनी ज्यादा बेवकूफ है। जिसके बाद वो चैन से कह देता है ठीक है तुम यहाँ पर मुझे अंदर ले जाना चाहती हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदर जाने से पहले वो सबसे पहले अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसने वहाँ पर जो इनविजिबल फॉर्मेशन लगा हुआ था ना उसे चैन को दिखाए बगैर ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गायब कर दिया था, जिस वजह से अब वो आसानी के साथ अंदर जा सकता है, उसे वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो चैन का नाम
नाम लेकर पुकार रहा था, लेकिन वो बंदा कौन है हमें अभी नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।